को सुख का त्याग करना पड़ता है। सेवक वही हो सकता है जो अपने सुख का त्याग करे। भोजन का सुख, निद्रा का सुख, विश्राम का सुख, सम्मान का सुख, रुपया सारे सुखों को तिलांजलि देगा वो सेवा कर सकता है। स्वामी का सुख ही उसका सुख बन जाए, अपना कोई सुख ना हो, वो सेवा कर सकता है। तो सेवा का काम बहुत कठिन है, स्वसुख का त्याग करना पड़ता है। पर संत की सेवा सबसे कठिन काम है। सामान्य किसी व्यक्ति की सेवा आप कर भी सकते हैं, संत की सेवा करना बहुत कठिन है। शत्रुघ्न कुमार की जो सर्वोपरि महिमा है वो इसलिए है कि वो भरत जी के सेवक हैं। राम जी को सेवा करके संतुष्ट कर लेने में कठिनाई नहीं है, पर संतों का जीवन तो स्वयं का बहुत कसौटी पर कसा हुआ होता है। सिद्धांत के पालन में बड़े खरे होते हैं वे। ऐसे संत के निकट रहकर उनको संतुष्ट करना, माने उनके एक एक सिद्धांत को आत्मसात करना, ये बहुत कठिन है। एक कोई साधक पूज्य पंडित जी महाराज के पास, पूज्य बाबा गिरिराज जी वाले बाबा सरकार के पास एक कोई साधक व्याकुल होकर कहने लगा कि पंडित जी, लाला कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? तो पंडित जी ने कहा, रोइवे को नाटक मत करो, ये तो बड़ो भोरो है, मोए राजी कर लो। क्या कहा? मोए राजी कर लो, अर्थात मुझे प्रसन्न कर लो, ये तो भोरे हैं, मिल जाएंगे। अब पंडित जी की कसौटी पर खरे उतरना सामान्य बात है क्या? पूज्य श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज, उनके पास एक साधक, गणपत नाम के एक साधक, जिन्हें अब हम लोग गणपत बाबा कहते हैं, गीता वाटिका में श्री राधा बाबा की भी निजी सेवा का सौभाग्य उनको मिला। बाद में वो ब्रज में आ गए तो श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने उनको बाबा श्री ठाकुरदास जी सेवक की सेवा में रहने की आज्ञा करी। वो गए तो पहले तो बाबा ने स्वीकार ही नहीं किया, चले जाओ, भटकाते भगाते ही रहे। बोले तुम इतने बड़े महापुरुष की सेवा कर चुके हो, उनका सेवक तो मेरे लिए पूज्य है, मैं सेवा कैसे लूं? फिर जब कहा कि ठाकुर जी की आज्ञा है, तब बड़ी कठिनाई से बाबा ने उनको अपने पास रखने की स्वीकृति स्वीकार किया। पर बोला कि मेरे पास रह सकते हो, इतनी चीजें जीवन भर के लिए छोड़नी पड़ेगी। कौन कौन चीजें? तो बाबा बोले, पैसा, पुड़िया, पत्रा और पत्र, ये 4 प्रकार छोड़ने पड़ेंगे, हमारे पास तो रह सकते हो। पैसे का न सीधे सीधे न प्रकारांतर से किसी भी प्रकार का व्यवहार पैसे का तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारे पास पैसे का कोई उपयोग नहीं, स्थान नहीं, तो मेरे पास रहने वाला नहीं, पैसा नहीं। पुड़िया, पैसा भी भजन में बाधक है। पुड़िया, पुड़िया जानते हो? नहीं। महाराज हमें जुखाम है, ठीक है, ये पुड़िया सहज से चाट लेना, ये गर्म पानी से गोली खा लेना। तो बहुत से महात्मा लोग दवाई बताने का काम करते हैं। तो बोले दवाई बताओगे तो भी भजन नहीं करोगे, इसी प्रपंच में लगे रहोगे। पैसा पुड़िया है, सब दुनिया बीमार है, दवाई बताने लग जाओ, एक माला नहीं फेर पाओगे, दिन भर लोग पीछे लगे रहेंगे।
पैसा पुड़िया, पत्रा, ज्योतिष का काम नहीं करना। हर आदमी कहेगा हमारा समय खराब है, बहुत परेशान है, देखो थोड़ा हमारा जन्मांग कौन से ग्रह की दशा चल रही है, व्यवहार बढ़ेगा, भजन छूट जाएगा। पत्रा, ज्योतिष का काम नहीं। और चौथा क्या बताया? पत्र। पत्र उस जमाने में पत्र ही थे, मोबाइल थे नहीं। और चौथा आज के समय में समझो तो मोबाइल, क्योंकि पत्र आदि का स्थान मोबाइल ने ले लिया। और बाबा कहते ये सब छूट गया। तो भगवत कृपा से ये संत के पास रहना